नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि जो आत्मा होती है क्या उसके एक ही सोलमेट होते हैं क्या। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे समझो लोग हैं, समझो मेरे जीवन में 4 मेरे एकदम करीबी लोग हैं जिनके साथ मेरा अच्छा एकदम बॉन्डिंग है। उसमें से दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर वो हमारे जीवन में ना रहे तो हम एकदम पूरे तरीके से टूट जाते हैं। जैसे एक कोई मतलब महिला है और उसका पति है, वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका जो जीवन है वो अपने पति के बिना वो सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे समय में बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि अगर बाई चांस अगर वो पति उसको छोड़कर चला जाए तो वो एकदम अकेली रह जाती है और उसको ये लगता है कि मेरा जो अपना था वो अभी सब कुछ मतलब मैं खो बैठी हूँ या फिर मेरा सब कुछ चला गया है, अब मेरे ज़िंदगी को कुछ भी अर्थ नहीं है। तो इस तरीके से आज हम एक कहानी को मैं आपके सामने बयां करूँगा जो एक सच्ची घटना है, और उसके बाद मुझे आपको क्या इस बारे में मतलब कहना है मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये एक महिला की कहानी है जिसका नाम है जेनी। वो अमेरिका की रहने वाली है। डॉक्टर जेम्स वैन प्राग जी के हमने केसेस में से इसको लिया है। दोस्तों वो ये कहते हैं कि वो जो लड़की थी वो उनके पास आई थी जेनी, और उसने अपने पति को कुछ दिन पहले खोया था। और वो जो दोनों थे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो ये कहती है कि उसके लिए मैं सब कुछ थी और मेरे लिए वो सब कुछ था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे और मतलब मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि मैं अगर उसके साथ हूँ तो मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो भी मुझसे मतलब बहुत प्यार करता था। तो इस तरीके से वो ज़्यादा मतलब शादी होने के बाद 2 ही साल बहुत ही अच्छे से रह पाए, और बाद में एक एक्सीडेंट में उसने अपने पति को खोया। वो ये कहते हैं कि मेरे पति के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट गई। मैं ये सोच रही थी कि भगवान तुमने उसको आखिर तुम किस तरीके से ऐसे लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हें लेकर ही जाना था तो हम दोनों को एक ही साथ लेकर जाना था, या फिर अभी भी मुझे सच में जीने की इच्छा नहीं है। जेम्स वैन प्राग ये कहते हैं कि ये जो सारी बातें थी वो उसने मुझे कही, और उसने मतलब जेम्स वैन प्राग जी को ये कहा कि आप मेरे पति के साथ कांटेक्ट कर सकते हो क्या। जेम्स वैन प्राग जी ये एक बहुत बड़े साइकिक है दोस्तों, मैंने उनके बारे में बहुत बार बताई है बातें। तो वो ये कहते हैं कि उसके पति की सोल वहाँ पर मतलब प्रकट हुई, और जेम्स वैन प्राग जी को उसने कुछ इस तरीके से बातें कही। जो आत्माएं आती है वो हमारे आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन ऐसे जो साइकिक्स होते हैं, ऐसे जो आत्माओं को देखने वाले लोग हैं, वो उस आत्मा को बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं और उनके संदेश भी ग्रहण कर पाते हैं। तो वैसे ही वो आत्मा जेम्स वैन प्राग जी के सामने आ गई, और जेम्स वैन प्राग जी ने उससे मतलब जो भी वार्तालाप किया उसमें मतलब उसका जो पति था उसने अपने मतलब वाइफ को कुछ इस तरीके से संदेश दिए कि तुम्हारी जो ज़िंदगी थी वो अभी भी मतलब बहुत सारी शेष है, इसलिए तुम बार बार मरने की बात मत करना। हमारे जीवन में हमारे जो करीबी लोग हैं वो बस 1 या फिर 2 नहीं होते, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, हमको उनके बारे में अभी पता नहीं होता, लेकिन आगे के जीवन में तुम्हारे जीवन जो है वो अच्छा मोड़ लेगा, इसलिए तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना। बस एक चीज़ तुम्हारे जीवन से चली गई, इसलिए तुम एकदम मतलब अपने को मतलब एकदम दुख में मत डुबा लेना। तो इस तरीके से उसके पति ने उसको बातें कही। जेनी ने मतलब जेम्स वैन प्राग जी को ये कहा कि मुझे इन सारी चीज़ों से भी मतलब इतना खुशियाँ नहीं मिल रही है। उसने मुझे मतलब ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ, तुम जल्दी मतलब मेरे पास आ जाओगे, ऐसे कहा होता तो अच्छा होता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने यही कहा कि तुम जीवन में आगे बढ़ना। तो इन सारी चीज़ों से भी वो थोड़ी सी दुखी ही हो गई। और वो जब जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी दोस्तों, उसके 1 साल के बाद वो फिर से जेम्स वैन प्राग जी को मिलने आई, और उसने जेम्स वैन प्राग जी को ये कहा कि वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर उसको एक लड़का पसंद करने लगा था, और उसने उससे बहुत प्यार से बात करी। जेनी ये कहने लगी कि मैंने बस अपने पति को ही अपना पति परमेश्वर माना था, इसलिए मैं कहीं ना कहीं किसी और इंसान को मैं उस तरीके से प्यार नहीं कर पाती, लेकिन वो मुझसे इतना प्यार से बात करता था और उसने मुझे कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं चाहा। मेरे पति के जाने के बाद भी वो मतलब मेरे पति के भी बारे में बात करता था, या फिर ये कहता था कि वो कितना अच्छा था, वो कितना मतलब तुम्हारी केयर करता था। और इस तरीके से मतलब अपने अच्छे दिल से उसने जेनी का जो दिल था वो जीत लिया था। और उसके बाद जेनी ये कहती है कि उसने मुझे हमेशा कहा कि चाहे तो मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मतलब जीवन भर आसरा देना चाहता हूँ, तुम्हें आधार देना चाहता हूँ, तुम चाहे तो मुझसे शादी कर लो। और उसके बाद जेनी ने मतलब ज़्यादातर तो ना कहा, लेकिन बाद में उसने मतलब यही सोचा कि मुझे भी जीवन में आगे आधार की ज़रूरत है, इसलिए उसने हाँ कहा, और आज वो दोनों बहुत ही खुशी से रहते थे। और जेनी ने ये भी कहा बाद में कि मुझे जैसा मेरा पति प्यार करता था वैसे ही आज ये मुझसे प्यार करता है, और मुझे हमेशा यही लगता है कि आज वो मेरा जो पति है पहले वाला वही आज मेरे साथ है। और ये जो इंसान था एकदम मतलब वो कह रही थी कि वो एंजल जैसा है, वो एकदम बहुत ही अच्छे दिल का है, उसने कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं चाहा, बस मुझे आज वो प्यार देने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से ये जेनी की कहानी है, और जेम्स वैन प्राग जी भी यही कहते हैं कि वो अपने जीवन में आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो इस तरीके से ये बातें हैं दोस्तों, मुझे आपको इस कहानी के ज़रिए, एक सच्ची कहानी के ज़रिए आपको यही समझाने की कोशिश करनी है दोस्तों कि जब मुझे भी लोग अपना मतलब कांटेक्ट करके जो भी अपनी मतलब दुखी बातें बोलते हैं, जैसे उन्होंने किसी अपने को खोया है, तो ऐसे वक्त में अगर हम पार्टनर्स की बात करें और हम ऐसे मतलब एज में है या फिर ऐसी परिस्थिति में है कि जहाँ पर आगे हमारे सामने कुछ ऐसी बातें आ सकती है, तो ऐसे समय में आप पूरी तरीके से आशा मत खो देना।
मुझे पता है कि जो जिसको हमने खोया है उसकी जगह हम किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है कि आपका सोलमेट कोई दूसरी भी आत्मा हो और हो सकता है कि वो आपके जीवन में मतलब लौट आए और उसके बाद आपका जो दुख है, मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि हम जैसे मतलब जिससे सच्चा प्यार करते थे उसके साथ हम जब ज़िंदगी जी रहे थे, तब हम जिसे मतलब जिस खुशियाँ में जी रहे थे वो खुशियाँ हमारे सामने भले ही मतलब फ्यूचर में ना आए, भविष्य में ना आए, लेकिन कम से कम शांति से थोड़ा सा समाधान से रह पाए, इस ऐसी मतलब चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आ सकती है दोस्तों। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सोलमेट है वो बस एक ही नहीं होते, वो बहुत बार बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और उन्होंने बाद में मतलब अभी इस जीवन तक वो हमारे साथ कुछ भी नहीं है उनका रिश्ता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर के लाइफ में वो हमारे कोई मतलब एक बहुत ही बड़ा सहारा बन के हमारे जीवन में मतलब अचानक प्रकट हो जाए और वो हमें मतलब मदद करे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही हमेशा मतलब बहुत लड़कियाँ वगैरह होती हैं, उनके पीछे पीछे ऐसे लड़के अभी मतलब पढ़ते हैं तो हमेशा वो सोलमेट्स ही होते हैं। कभी कभी वो मतलब उनके मन में कोई बड़ा स्वार्थ भी होता है दोस्तों, पैसे का या फिर और किसी चीज़ का। तो ऐसे लोगों को भी पहचानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा इंसान वही है जो दोस्तों आपसे कुछ भी नहीं चाहेगा, बस आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। वो मतलब आपसे एक पल की मतलब पल का भी कुछ नहीं चाहेगा, कण का भी नहीं कुछ चाहेगा। तो ऐसे लोगों को आप इस तरीके से मतलब देखने की कोशिश करना और उस पर जब यकीन करें ना पूरे तरीके से आपको हो जाए तभी आप मतलब आगे का कदम उठाना। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि मतलब हमेशा ही वो ऐसे होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको यही मतलब मुझे दिल से कहना है दोस्तों कि अगर आपने किसी अपने को खोया है तो वही आपका सब कुछ था और वही एक सोलमेट आपकी थी, ऐसा नहीं है। फ्यूचर में भविष्य में हो सकता है कि वैसे ही सोलमेट आपके जीवन में आए और वो कहीं ना कहीं आपको सहारा दे। और दूसरी बात यह है, इस पार्टनर की बात नहीं है। जैसे किसी एक महिला ने अपने बच्चे को खोया है तो हो सकता है कि आगे के जीवन में उसके जीवन में ऐसा कुछ हो जाए जिससे वो अपने आप को संभाले। हमेशा ही कोई इंसान आएगा और वो हमारा दुख कम करेगा, ऐसे नहीं होता। एक माताजी है दोस्तों और उन्होंने अपने पति को खोया और वो ये कहती है कि उसकी बेटी की भी शादी होकर चली गई थी, वो अकेली ही रहती थी अपने पति के साथ। बाद में उसके जब पति चले गए वो एकदम अकेली पड़ गई और उसने दोस्तों ध्यान को ही अपना सब कुछ बना लिया। जैसे वो दिन में 3-3 4-4 घंटे ध्यान करती थी और ध्यान से दोस्तों 6-7 महीने के बाद वो ये कहने लगी कि जैसे मुझे ईश्वर का एहसास हो, मेरे पति के आत्मा का एहसास मुझे हमेशा मतलब अपने घर में दिखता है और इस तरीके से आज मैं एकदम खुश हूँ। तो इस तरीके से है दोस्तों, मतलब मैं आपको सच बोलूँ ना तो आप थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करना, किसी ना किसी रूप में आपका जो दुख है वो ज़रूर कम होगा। भले ही हमारे जीवन में समझो कोई इंसान ना आए लेकिन हमारा दुख जरूर कम होगा। बहुत सारे लोग जीवन में दोस्तों अकेले रह के भी एकदम खुश रहते हैं। जैसे परिवार में हम मतलब सारे अच्छे भी लोग हो फिर भी हम जितना खुश ना रहे उतना खुश वो अकेले भी रह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमेशा ही कोई एक इंसान चला गया उसके लिए टूट कर एकदम बिखर जाना, ऐसे आप मत करना। जिनसे हमारा सच्चा प्यार है, जहाँ पर दोनों जगह पर एक सच्ची मतलब एक प्यार है दोस्तों, एक सच्ची बॉन्डिंग है, वहाँ पर ऐसे समय में उनसे ज़रूर हमारी मतलब मुलाकात भी होगी और उस दुनिया में हम ज़रूर मिलेंगे और फ्यूचर में भविष्य में हम ज़रूर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे जन्म ले भी सकते हैं। जो भी हमारे अधूरे सपने उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप जितना हो सके दोस्तों अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। भले आप अकेले हो लेकिन जितना हो सके अच्छे से कदम आप आगे बढ़ाना दोस्तों। ईश्वर ज़रूर आपके जीवन में ऐसा कुछ लाएंगे जिससे आप थोड़े से शांति से, थोड़े से समाधान से, थोड़े से मतलब ठीक ठाक तरीके से आप ज़रूर जी सकोगे। आप दुख में नहीं जी सकोगे दोस्तों। तो इसलिए जितना हो सके आप कदम आगे बढ़ाना, जितना हो सके आप अपने आप को संभालना, जितना हो सके आप भरोसा रखना दोस्तों। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।